अरे भाई साहब, जो गोबर हमारे यहाँ फ्री में फेंका रहता है, जिसको कोई नहीं पूछता है, अमेजोन में लोग उसके उपले बनाकर इस तरीके से महीने को लाखों रुपए छाप रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने ये स्क्रीन में डाला काऊ डंग केक फॉर पूजा, और यहाँ पर आप देखिए भाई साहब, ये लास्ट महीने जो है तो 300 ऑर्डर हुए हैं, लगभग 100 रुपए का बिच रहा है। और यहाँ पर आप देखिए लगभग 100 पीस ऑर्डर हुए हैं और ये लगभग 148 रुपए का बिच रहा है, यानी कि लगभग 15,000 रुपए इसके सेलर ने कमाया होगा। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखिए लगभग 100 पीस ऑर्डर हुए, 209 रुपए का 30 पीस बिच रहा है। जिस चीज को हमारे गाँव में कोई पूछता ही नहीं है, वही चीज अमेजोन पे 200-300 रुपए किलोग्राम के रेट में बिच रही है। तो चलिए आज हम आपको गाँव के लिए 20 ऐसे बिजनेस आइडिया बताएंगे जिनमें कॉस्टिंग बहुत कम आएगी, जिनमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा, लेकिन प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गांव से चलने वाले टॉप 20 बिजनेस आइडिया के बारे में, जिनकी डिमांड ऑल ओवर इंडिया में अच्छी खासी है, लेकिन इनमें कॉस्टिंग मतलब समझ सकते हैं कि पूंजी बहुत कम लगेगी, इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगेगी, जिससे गांव में कोई पूछता नहीं है, लेकिन शहर में अच्छी खासी डिमांड है। उन बिजनेस आइडिया के बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आज आप समझ जाएंगे। आज हम आपको टॉप 20 नहीं बल्कि 21 बिजनेस आइडिया बताऊंगा, लेकिन इनमें से एक बिजनेस को मैं पर्सनली सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही में इस 20 की लिस्ट में एक ऐसा बिजनेस भी है जिसकी डिमांड पूरे मार्केट में इतनी है कि इन फ्यूचर और भी ज्यादा रहने वाली है कि आप बेचते बेचते थक जाओगे, लेकिन उसकी खपत कम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टॉप 20 बिजनेस आइडिया की लिस्ट में हमने नंबर 1 पे रखा है ये काऊ डंग केक का बिजनेस। शायद आप सोच रहे होंगे शुभम भाई, ये गांव में जो उपले हैं कंडे, क्या यार इसका बिजनेस क्या बताते हो? अरे भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को भी ऐसा ही लगता था यार, इसको कौन पूछेगा। लेकिन एक दिन जब मैं अमेजोन में ऐड देखा तब मुझे समझ में आया कि यार डिमांड तो है, और मैंने देखा कि भैया पिछले महीने इतने सारे लोग खरीदे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना अमेजोन खोल लिया है और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ काऊ डंग केक फॉर पूजा। पूजा के लिए लोग जो है तो ये उपले खरीदते हैं। यहाँ पर देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ, सबसे ऊपर आप देखिए लगभग 209 रुपए का 30 पीस मिल रहा है। पीस में जा रहा है, किलो के भाव में जा रहा है 209 रुपए का। भैया हमारे गांव में इसको 1 रुपए में कोई नहीं पूछता, हमारे ऐसे ही फेंक देते हैं, गाय के लिए ऐसे धुआं हुआ करने के लिए यूज़ में आता है, वो भी कोई नहीं पूछता भाई। 209 रुपए में सेल हो रहा है, वो भी अमेजोन पे। इसके आगे देखिए पिछले महीने 50 से भी प्लस पीस सेल हुआ है। इसके नीचे आप देखिए लगभग 100 से भी प्लस पीस, यानी कि 148 रुपये का। इसको यदि मैं 100 से इंटू करूँ तो यानी कि इनके जो सेलर हैं लगभग 100 इंटू 150 करिए, लगभग 15,000 रुपये का सेल हुआ है पिछले महीने। ये तो एक कंपनी के जरिए, एक ब्रांड के जरिए। दूसरे ब्रांड में देखिए 50 पीस, और इसके नीचे देखिए भैया 110 रुपये में 300 पीस। 300 ऑर्डर हुए हैं पिछले महीने, तो इसमें से लगभग मान के चलिए 30-31 हज़ार का ये यहाँ पे ऑर्डर हुआ है। ये जो अंबिका ब्रांड है, मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। आप सोचते होंगे इसको कौन पूछेगा, लेकिन यार शहर में तो डिमांड है ना। देखिए मेनली होता क्या है ना, अब यहाँ पर देखिए लगभग 30,000 का बिजनेस हुआ। इसके आगे हमने आपको दिखाया कि लगभग 15,000 रुपये का सेल हुआ है। इसके नीचे देखिए 100 से भी प्लस पीस, यहाँ पे भी लगभग 14-15 हज़ार रुपये का 50 पीस। इसी तरह बहुत सारे ब्रांड है भाई साहब जो कंडे बेच रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कंडे बेच रहे हैं, लेकिन ऐसे बिजनेस के बारे में बताता कोई नहीं। लेकिन हम रिसर्च करते हैं, हम देखते हैं, जो भी हम सीखते हैं वो हम आपको बताते हैं। अब बात आती है कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। जब मैंने देखा, मुझे भी इसकी डिमांड लगी, तो मैंने अपने मैनेजर को बोला कि भैया अमेजोन में आईडी वगैरह बनाइए, और जो हमारे गाँव घर में हो रहा है उसको ला के शहर में बेचा जाए। अब बात आती है कि सेल कैसे करेंगे। बनाने का प्रोसेस तो मे भी आपने गांव में देखा ही होगा, आपके मम्मी हो या फिर वर्कर्स आपके यहाँ लगे हो तो वो लोग बनाते हैं। जब भी खाली होते हैं तो सुबह सुबह बनाते हैं, जो भी गाय से जो भी गोबर वगैरह होता है, तो सेम वही हमारे यहाँ भी प्रोसेस होता है। तो होता क्या है मेनली कि इसको अपन बना लिए प्रॉपर। अब बात आती है इसको पैक करना है अच्छे तरीके से, अपना ब्रांड नेम बनाना है। ब्रांड नेम बनाकर कार्टून में पैक करिए और मार्केट में सप्लाई कर दीजिए। मार्केट में नहीं, सॉरी, इसको ऑनलाइन सप्लाई करना है। ऑफलाइन मार्केट में इसको कोई नहीं पूछेगा, समझ रहे हैं। रुपए 2 रुपये में देंगे फिर भी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ऑनलाइन में सेल होगा। अब कैसे सेल होता है, क्या ये कोई बाहर से लोग आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेनली होता क्या है कि शहर के लोग, जैसे मान लीजिए कोई अपना दुकान स्टार्ट कर रहे हैं, कोई किसी ने फ्लैट लिया है ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि पूजा के लिए ये कंडे का यूज़ करते हैं, हवन के लिए। तो आप मान के चलिए कि यदि आपको महीने का मान के चलते 100 पीस भी ऑर्डर मिल गया, 200 पीस मिल गया, 300 पीस मिल गया, 300 पीस मिल गया, 200 का आप रखने लगभग 60-70 हज़ार का बिजनेस हो जाएगा आपके जरिए। इसके अलावा यहाँ तो भैया हज़ारों ऑर्डर आ रहे हैं अमेजोन पे, मैंने आपको लाइव दिखा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि लाखों का बिजनेस हो रहा है, लेकिन कोई जानता नहीं है। तो ये एक हमारा जो है तो गांव के लिए बेस्ट बिजनेस आइडिया हो सकता है, जिसमें कॉस्टिंग, भैया उपले बनाने में क्या ही कॉस्टिंग आएगी, बस आपको पैक करने में कॉस्टिंग आएगी और डिलीवरी चार्जेस वगैरह कॉस्टिंग होगी। अब बात आती है कि भैया आईडी बनाते हमसे नहीं आती, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिए कि किस तरीके से अमेजॉन अकाउंट क्रिएट करना है, सेलर अकाउंट, और किस तरीके से सप्लाई करनी है। थोड़ी सी आपको रिसर्च, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी इन फ्यूचर मान लीजिए मैं अपनी आईडी बनवाता हूँ, तो मैं आपको ये इसका पूरा लाइव डेमो
आपको दिखा दूंगा किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से सप्लाई करना है। तो इन फ्यूचर ये वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है। अब इसके बाद यदि हम टॉप 20 लिस्ट में दूसरे नंबर पे जो बिजनेस हमने रखा है वो है भाई साहब मैन्योर का बिजनेस, काऊ डंग मैन्योर, यानी कि खाद का बिजनेस। खाद के बिजनेस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको डिमांड दिखाता हूँ। देखिए मेनली क्या होता है कि खाद तो ऐसे ऑफलाइन मार्केट में भी मिलता है, शहरों में मिलता है, गाँव में नहीं मिलता है ना। तो अभी आप देखिए काऊ डंग मैन्योर, ये देखिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ काऊ डंग मैन्योर। ये आपको 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम के पैकिंग में मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए लगभग 649 रुपये का 10 किलोग्राम मिल रहा है। और ये लगभग पिछले महीने 300 से अधिक लोगों ने इस एक ब्रांड का खरीदा है, ठीक है, जिस ब्रांड का नाम है उगाओ। डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ आपको, मेरा तो काम है भैया बताना, बाकी आपकी जैसी इच्छा हो। उसके नीचे अभी आप देखिए यहाँ पे 369 रुपये का लगभग ये 5 किलोग्राम मिल रहा है। खाद मिल रही भैया, गोबर को अपन क्या करते हैं, देखिए नॉर्मली देखिए यहाँ पर जो गोबर कूड़ा लगा हुआ है ना, ये किसी काम का नहीं है। लोग यही तो गलती करते हैं। मेनली होता क्या है कि ये जो गोबर है इसको आप एक गड्ढा बनवाइए, वहाँ पे रखवाइए, फिर इसको पैक कर दीजिए, तो लगभग 3 महीने में हमारा ये जो खाद बन के तैयार हो जाता है। अब इसे आप सोच रहे होंगे कि इसकी डिमांड कहाँ पे है, लोग खरीद क्यों रहे हैं। भैया खरीद इसलिए रहे हैं, होता क्या है कि जो लोग मान के चलिए शहर में लोग 1 माले 2 माले 10 माला ऊपर रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि जो लोग थोड़ा समझदार होते हैं ना, आपने खुद देखा होगा, वो लोग अपने ऊपर ही खेती करते हैं, गमले में खेती कर लेते हैं, गमले में सब्जी वगैरह लगा लेते हैं। अब यहाँ पर इसका मार्केट नहीं है, इसका सबसे ज़्यादा मार्केट है भाई साहब जो लोग फूल लगा रहे हैं। लोग अपने बालकनी में गार्डनिंग करते हैं, तो चाहे कोई 10 माला ऊपर रह रहा हो या फिर कोई नीचे रह रहा हो, गार्डनिंग करते हैं, तो वहाँ पर इसकी डिमांड होती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लगभग 3000 से प्लस लोगों ने भैया 369 रुपये का ये ऑर्डर किया। 3000 इंटू कर लीजिएगा 369, तो लगभग 3 3 9, भैया मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये लाखों का धंधा हो रहा है। मैं आपको इंटू करके आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से, लाखों का धंधा हो रहा है काऊ मैन्योर का, काऊ डंग मैन्योर, यानी खाद का बिजनेस, जैसे हम लोग फेंक देते हैं कूड़े में, कोई नहीं पूछ रहा है। वहाँ पर आप अमेजोन में देख सकते हैं कितने का बिजनेस हो रहा है। सिर्फ एक ब्रांड नहीं, यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे ब्रांड हैं, जहाँ पर देखिए 300 से अधिक लोगों ने खरीदा है, 200 से अधिक लोगों ने, पिछले महीने का डाटा है ये लगभग। और यहाँ पर आप देखिए इसी तरीके से बहुत से ब्रांड हैं जो कि सेल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बिजनेस के बारे में कोई डिस्क्लोज नहीं करता है। भैया मेनली क्या होता है ना कि बिजनेस आइडिया को आप तक लाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली चीज़ तो कोई अपना बिजनेस बताता नहीं है, वो सोचते हैं कि यार कॉपी हो जाएगा, लेकिन हम लोग वहाँ से निकाल के आप तक पहुँचाते हैं। तो इस बात पे सब्सक्राइब करना देखिए आपका कर्तव्य बनता है। तो ये हो गया टॉप 2 बिजनेस। अब बात आती है नंबर 3 पे हमने किसको रखा है। नंबर 3 पे भाई साहब हमने रखा है मिट्टी के ईंट बनाने का बिजनेस। मिट्टी के ईंट बनाने के बिजनेस के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। तो वहाँ पर हमने देखिए मशीन के जरिए दिखाया हुआ है कि आप लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की एक मशीन आती है, उसके जरिए आप जो है तो लगभग 3 से 4 हज़ार प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन मेरा फोकस स्टार्टिंग में ये है कि आप मत खरीदिए मशीन, शुरुआती आपने गांव में देखा होगा। लेकिन एक चीज़ है, यदि आपके गांव में जलोढ़ मिट्टी है, समझिएगा यहाँ पर एक सैंडी मिट्टी होती है स्पेशली ब्रिक के लिए, वो जो है तो ब्रिक के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। यदि आपके गांव में ऐसी मिट्टी है तो आप उसका यूज़ करिए, सांचे के जरिए बनवाइए, मशीन मत यूज़ करिए। 4-5 वर्कर लगा दीजिए, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं यदि आप एबल हैं तो, है ना। तो आप बढ़िया मिट्टी के ईंट बनवाइए, और बनवाने के बाद उसको आप जो है तो आसपास की, ये तो आप गाँव में भी सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि घर की चाहे हम बात करें गाँव में हो या फिर शहर में हो, हर जगह घर बन रहे हैं। और लोगों का मैंने एक चीज़ देखा है कि मिट्टी के ईंट के प्रति थोड़ा सा ट्रस्ट है, पुराना ट्रस्ट है, जबकि फ्लाई एश उससे भी बेस्ट है, लेकिन हो गया ट्रस्ट का मामला है, तो डिमांड देखिए दोनों की है। तो यहाँ पर आप जो है तो मिट्टी के ईंट का बिजनेस कर सकते हैं। शुरुआती आप वर्कर्स के जरिए करिए। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट देखिए मैं आपको एक एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं बताऊंगा, यहाँ पर प्रॉफिट देखिए सेलिंग के ऊपर होता है। फिर भी यदि हम मिट्टी के ईंट में यदि हम कॉस्टिंग की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 रुपए की कॉस्टिंग आती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का जोड़ लीजिए तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 4 से 4.5 रुपए, 5 रुपए मार्केट में सेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट यदि अपन 1-2 रुपए भी लेकर चले, यदि हम डेली का 3-4 हज़ार ईंट सप्लाई करते हैं तो महीने का लगभग आप मान के चलिए कि 70-80 हज़ार रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, बहुत से भट्ठे वाले ऐसे भैया 5 लाख 10 लाख रुपए तक कमाते हैं। तो सबके अपने अपने मार्केट के ऊपर है, अपन एक फिक्स्ड प्रॉफिट नहीं बता सकते। तो ये हो गए 3 बिजनेस। अब यदि हम चौथे बिजनेस की बात करें तो वो है पेपर ब्लॉक का बिजनेस। सर आप सोच रहे होंगे यार ये पेपर ब्लॉक क्या होता है। ये देखिए ये होता है पेपर ब्लॉक, जिससे आप देख रहे होंगे कि पार्क हो, पार्किंग हो, पेट्रोल पंप है, पंचायत भवन है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, हर जगह इसको जो है तो लगाए जा रहे हैं। तो आज के टाइम पर जितना हमारा जो भारत देश है डेवलप हो रहा है, तो चाहे हम गांव की बात करें या फिर चाहे हम शहर की बात करें, हर जगह भाई साहब इस तरह के पेपर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आरसीसी कराते हैं जब हम, तो उसमें क्या होता है क्रैक आ जाते हैं। लेकिन वहीं पर ये जो पेपर ब्लॉक है इसमें आप चाहे बड़ा सा बड़ा हैवी ट्रक खड़ा कर दीजिए, लेकिन फिर भी ये टूटने वाला बिल्कुल नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर स्ट्रेंथ यहाँ पर जो है तो इसके काम में आ रही है, इसीलिए इसकी डिमांड अच्छी खासी है। इसके लिए देखिए आप चाहें तो नॉर्मली भी बनवा सकते हैं सांचा लेकर, लेकिन इसके लिए पेपर ब्लॉक मशीन आती हैं, लगभग 2 लाख से स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो आप इन्वेस्टमेंट करके बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, यदि मान लीजिए कि आपके आसपास ही क्रशर है,
है ना, तो वहाँ से आपका ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम पड़ेगी। लेकिन इसको आप जो है तो गांव में सप्लाई कर सकते हैं, शहर में सप्लाई कर सकते हैं, डिमांड अच्छी खासी है। और साथ ही में अब मान लीजिए कि यदि आप एक मशीन लगाते हैं या फिर ये जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो सिर्फ आप पेपर ब्लॉक ही नहीं, चाहे हम बात करें बाउंड्री वॉल की, आजकल रेडीमेड जो बाउंड्री वॉल लगने लगे हैं उसका बिजनेस कर सकते हैं, खंभों का बिजनेस कर सकते हैं। आजकल जो आपने देखा होगा पार्क में जो चेयर लगे रहते हैं उनका भी आप जो है तो इन्हीं एक मशीन्स के जरिए बना सकते हैं। करना ही क्या है, बस मिक्सचर तैयार करना है, सांचे में डालना है, भैया तैयार। अब इसके बाद जो भी कस्टमर होंगे उनसे आप ऑर्डर लीजिए और ले जाकर प्रॉपर फिट कर दीजिए। तो अभी 2025 में और साथ ही में इन फ्यूचर जो देखा जा रहा है, तो पेपर ब्लॉक की डिमांड अच्छी खासी है और इसका बिजनेस जो है तो काफ़ी अच्छा चलने वाला है। यदि आप करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, लास्ट में आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं जो आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब इसके बाद पांचवा जो बिजनेस आइडिया है वो है ग्रेन्स पैकिंग का। ग्रेन्स यानी कि अनाज पैकिंग का। मान लीजिए आप गाँव में रहते हैं तो वहाँ पर आपको जो तो तरह तरह के अनाज आपको सस्ते रेट में मिल जाएंगे, जैसे कि गेहूँ है, दाल है, चावल है, ये आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाएंगे। इनको आप बढ़िया अच्छे तरीके से आपको जो तो मार्केट से पन्नी मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रॉपर इसको पैक करिए और पैक करने के बाद मेन इसकी जो क्वालिटी है वो लंबे समय तक मेंटेन रहती है और साथ ही में इसका जो रेट है वो अच्छा खासा हो जाता है। मे भी आपने देखा होगा कि जैसे अपन एक एग्जांपल चावल को ही ले लेते हैं, मान लीजिए वो चावल खुला चावल है तो वो लगभग बोरी में 20-25 रुपये किलो जाता है, 30 रुपये चला जाएगा, 40 रुपये किलो जाएगा, या फिर अच्छे क्वालिटी का है तो 50 रुपये जाएगा, 60 रुपये जाएगा। लेकिन यदि आप उसको पैक कर देते हैं अच्छे तरीके से, मान लीजिए दाल ही है तो दाल नॉर्मली आपको 80 रुपये के कुंटल के भाव में मिलती है ना, कुंटल के भाव में आप खरीदिए। अब उसको यदि आप पैकेट में सेल करते हैं तो वो लगभग 100 रुपये, 110 रुपये, 120 रुपये तक सेल होती हैं। तो यहाँ पर आपको 20-30 रुपये जो है तो पर किलोग्राम मार्जिन आपका रहता है। इसके साथ ही में यदि आप कुंटल में सप्लाई करेंगे तो वहाँ पर एक अच्छा खासा जो है तो प्रॉफिट मिलता है। मेनली यहाँ पर होता क्या है कि गांव के लोग उतने समझदार नहीं होते हैं, वो लोग सिर्फ खेती करते हैं, लेकिन उनसे पैकिंग का, ब्रांडिंग का ये उनसे नहीं आता है। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, उनसे होलसेल में बढ़िया स्टॉक लीजिए, माल लीजिए, मटेरियल लीजिए, फिर उसको बढ़िया अच्छे तरीके से सफाई वगैरह करवा के अच्छे तरीके से पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दीजिए। अब बात आती है कि यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर भैया आपको ज़रूरत होगी कुछ लाइसेंस की, जैसे कि फूड लाइसेंस है, MSME रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, GST रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, और इसके साथ ही में ज़रूरत होगी भैया पैकेट की, जो कि पैकेट आपको मार्केट में रेडीमेड पैकेट मिल जाएंगे। धीरे धीरे जब आपका बिजनेस चलने लगे तो वहाँ पर आप जो है तो अपने ब्रांड नेम से भी जो है तो पैकेट वगैरह प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो 6वां नंबर का बिजनेस है वो है दाल मिल, चावल मिल। यदि आप गाँव में रहते हैं, फिर मान लीजिए छोटे शहर में रहते हैं, तो वहाँ पर दाल मिल और चावल मिल इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और लगभग 12 महीने इनकी जो है रिक्वायरमेंट जो है तो लगी रहती है। आप देखे होंगे यदि मान लीजिए आप गाँव में हैं तो आप एक स्टोर बना के बढ़िया लोगों का जो है तो दाल वगैरह उनका ग्राइंड कर सकते हैं मिल के ज़रिए, और साथ ही में चावल के ज़रिए भी जो है तो उनका चावल का जो छिलका वगैरह वो आप निकाल के दे सकते हैं। तो इसकी बिज़नेस में अच्छी खासी डिमांड है। या तो आप लोकल लेवल में सर्विस दे सकते हैं, सेकंड लेवल पर ये है कि आप उनसे स्टॉक ले लीजिए, बढ़िया इन मिल के ज़रिए प्रॉपर क्लीन करिए और क्लीन करने के बाद बढ़िया पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दीजिए। तो 2 तरीके से इसका बिज़नेस हो सकता है। अब इसके बाद हमारा जो नंबर 7वें का बिज़नेस है वो है ऑयल मिल का। पहली चीज़ तो ये है कि गांव के लोगों के यहाँ सरसों अच्छी खासी उगाई जाती है, या फिर मान लीजिए अलग अलग तरह के अनाज हैं, तो या तो आप मिल लगा लीजिए, मिल करके उनका जो है तो भैया तेल वगैरह पेर के आप उनको तेल दे सकते हो, इसके बदले में आप उनसे पैसे ले सकते हो। पहला तो ये बिज़नेस हो गया। सेकंड ये होता है कि मान लीजिए कि आप सरसों उनसे ले लीजिए, अपने ऑयल मिल में बढ़िया अच्छे तरीके से प्यूरिफाई करिए, क्लीन करिए, और एकदम 100% क्लीन, बिल्कुल नेचुरल देसी तेल आप जो है तो मार्केट में डब्बे में बढ़िया पैक करके सप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिमांड इतनी है कि लोग आज के डेट में ना देसी ढूंढ रहे हैं, देसी चीज़ें। लोगों को ना बिल्कुल ये बाहर वाली चीज़ें नहीं चाहिए, लोगों को देसी चाहिए, हाइजीनिक चाहिए, ताकि शक्ति मिले। तो वहाँ पर चाहे तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के खेल सकते हैं। अब यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 1 किलो में 20 से 30 रुपए का मार्जिन रहता है। तो यहाँ पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट जो है निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन हमने अपने ऑयल मशीन की वीडियो में बताया है, उसमें आप जरूर देखिएगा, हमने अच्छे तरीके से जो है तो एक्सप्लेन किया हुआ है। नंबर 8 पे हमने जो बिजनेस रखा है वो है भाई साहब सीमेंट के गमले बनाने का बिजनेस। सिर्फ सीमेंट के गमले बनाने का बिजनेस नहीं, बल्कि आप जो है तो गोबर के भी गमले बना सकते हैं। गोबर के जैसे जो सूखे गमले होते हैं ना, उनको आप बना सकते हैं। मार्केट में इसकी डिमांड अच्छी खासी है। मेनली क्या होता है कि शहर के लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसमें जो पौधे हैं ना वो भी अच्छे खासे उगते हैं। तो या तो आप सीमेंट के बना सकते हैं या तो गोबर के बना सकते हैं। इन दोनों की डिमांड अच्छी खासी है। और शहर में बात करें, चाहे हम बड़े शहर की बात करें, चाहे हम छोटे शहर की बात करें, या फिर चाहे हम बड़े गांव की बात करें, तो वहाँ पर लोग प्लांटिंग करना पसंद करते हैं, फूल वगैरह लगाना पसंद करते हैं। तो इसकी डिमांड भी अच्छी खासी है। आप गांव में रहकर इस बिजनेस को कर सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि गांव में आपको लेबर बहुत ही कम रेट में मिल जाते हैं। वहीं पर यदि हम शहरों की बात करें तो वहाँ पर जो है ना उनका जो रेट है काफ़ी हाई होता है। ये चीज़ आपने नोटिस किया होगा।
तो यदि आप गांव में इस तरह के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, गांव के लोगों को लगाकर इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपकी कॉस्टिंग कम पड़ेगी और ये गमलों का जो रेट है वो शहरों में अच्छा खासा मिल जाता है, तो आप शहर में जो है तो सप्लाई कर सकते हैं। नंबर 8 के बाद नंबर 9 पे हमने जो बिजनेस आइडिया रखा है वो है भाई साहब दूध का बिजनेस, डेयरी का बिजनेस। देखिए नॉर्मली आप इस तरह के गाय पाल सकते हैं। एक अच्छे नस्ल का गाय पाले तो वो लगभग 5 लीटर 10 लीटर दूध देती हैं, तो इसमें जो है तो मार्जिन अच्छा खासा बचता है। लेकिन यदि आप देसी गाय पालते हैं तो वो लगभग 1-1.5 किलो दूध देती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जितना वो खाती हैं लेकिन उनका जो कॉस्टिंग है वही नहीं निकल पाता है। लेकिन यदि आप एक अच्छी नस्ल का पालते हैं, मे भी आपके गांव में होंगी, घर में होंगी, तो आप जानते होंगे उनमें लगभग 5 लीटर 10 लीटर दूध निकलता है। 5 लीटर भी यदि मान लीजिए एक टाइम पे दे रही है और दोनों टाइम के मिलाकर यदि हम 10 लीटर भी ऐड ऑन करें और यदि हम एवरेज रेट 50 रुपये लेकर चलें, तो मान के चलिए कि आप लगभग 500 रुपये का दूध जो है तो हो जाता है। अब इनका जो खाने का जो कॉस्ट आता है लगभग 250 का, तो लगभग आप मान सकते हैं कि एक गाय के जरिए आपका 250 रुपये का पर डे और 7 से 7,500 रुपये आपका जो है तो मंथली प्रॉफिट रहता है। इसी तरीके से आप 5-7 गाय पाल सकते हैं, तो वहाँ पर एक अच्छा खासा जो है तो बिजनेस हो जाता है। गाँव के जो बड़े लोग होते हैं उनके यहाँ आपने देखा होगा कि अच्छे खासे वो गाय पाले रहते हैं और अच्छा खासा जो है तो प्रॉफिट जो है तो निकालते हैं। देखिए यदि हम दूध और डेयरी बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मली दूध बेचने में उतना फ़ायदा नहीं है, जो कि मैं पर्सनली हमारे घर में भी दूध सप्लाई होता है तो हम भी जानते हैं कि दूध बिजनेस में डायरेक्टली उतना फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन यदि इसी से मान लीजिए कि पनीर बना दिया जाए, दही बना दिया जाए, खोया बना दिया जाए, उसमें प्रॉफिट रहता है। जैसे मैं आपको पनीर का कैलकुलेशन समझाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे सुनिएगा। लगभग 4 से 5 लीटर में अपना 1 किलोग्राम जो है तो पनीर तैयार हो जाता है, समझिएगा। तो मान के चलिए कि यदि हम 5 किलोग्राम जो है तो दूध लेके चलते, हमारे गाँव में तो देखिए लगभग 40 रुपये लीटर में ही सप्लाई हो रहा है, तो 4 चौक 16 लगभग 160 रुपये का, या फिर मान के चलते हैं अपन 200 रुपये, उसमें गैस भी है, लेबर भी है, 200 रुपये अपना 1 किलोग्राम जो है तो पनीर पड़ रहा है। लेकिन ये मार्केट में लगभग 270 280 कहीं कहीं पे 250 रुपये सप्लाई होता है। तो दूध का तो प्रॉफिट है ही और साथ ही में अपन पनीर का भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि यदि उसमें थोड़ी सी मेहनत कर दी जाए, थोड़ा सा एफर्ट लगा दी जाए, तो हर बिजनेस में जो है तो फ़ायदा हो जाता है। नॉर्मल पत्थर को कोई नहीं पूछता है, लेकिन उसी पत्थर में थोड़ी सी कारीगरी कर दी जाए, थोड़ा सा एफर्ट लगा दिया जाए, मेहनत कर दी जाए, तो उसी पत्थर का रेट 10 गुना 50 गुना लाख गुना तक हो जाता है। में भी आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। अब इसके बाद गांव के लिए हमने जो नंबर 10 नंबर पे बिजनेस रखा है वो है टेंट का बिजनेस, लाइटिंग का बिजनेस, डीजे का बिजनेस। इसके पीछे का रीज़न ये है कि चाहे आप छोटे शहर में रहते हो, छोटे कस्बे में रहते हो, छोटे गाँव में रहते हो, हर जगह इस बिज़नेस की डिमांड है। मेनली होता क्या है कि भैया आप देख रहे होंगे हर घर में बच्चे हैं, घर में बच्चे हो रहे हैं, उनकी शादियाँ हो रही हैं कुछ सालों के बाद, तो वहाँ पर भैया टेंट लगना है, डीजे लगना है, लाइटिंग तो लगनी है। तो ये बिज़नेस कहीं ना कहीं ऐसा है कि जब तक इंसान रहेंगे, जब तक हम सभी लोग रहेंगे, हमारे यहाँ उत्सव होते रहेंगे। जैसे मंदिर है, किसी के यहाँ मंदिर है या फिर मंदिर ही हो गया, तो वहाँ पर रामचरितमानस है, पूजा पाठ है, हवन है, घर का उद्घाटन हो रहा है, दुकान का उद्घाटन हो रहा है, तो वहाँ पर इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो टेंट है, लाइटिंग है, इनका जो बिज़नेस है ये आप समझ सकते हैं कि 12 मासी बिज़नेस है। हाँ, ये थोड़ा सा है कि जैसे लगन आ जाती है, सीज़न आ जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा बिज़नेस बूम कर जाता है, तो उस टाइम पे तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसके अलावा भी बाकी सीज़न में भी जो है तो छोटे छोटे जो कार्यक्रम होते रहते हैं, तो वहाँ पर इनकी डिमांड होती है। तो ये चाहे गाँव हो या फिर छोटा शहर हो, हर जगह इसकी डिमांड बनी रहती है। यदि आप चाहें तो गाँव में रहकर भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। नंबर 11 पे हमने जो रखा है वो है भाई साहब सब्जी का बिज़नेस। मेनली होता है क्या कि सब्जी के बिज़नेस में देखिए या तो आप फार्मिंग कर सकते हैं या तो आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी लोग हैं वहाँ पर तो लोग खरीदेंगे ही। फार्मिंग का काम ऐसा है कि यदि आपके पास प्लॉट है, खेत है, तो वहाँ पर आप बढ़िया सब्जी उगा सकते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज लेकर आना है कि अपने को नॉर्मल बीज नहीं बल्कि हाइब्रिड बीज यूज़ करना है। उसमें क्या होता है कि उपज भी ज़्यादा होती है और कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं, और यदि लगते हैं तो भैया कीटनाशक यूज़ करिए, अच्छे तरीके से सब्जियाँ उगाइए और उसे आप या तो गाँव के मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये तो पहला लेवल है। सेकंड लेवल ये है कि उससे आप जो है तो बड़े शहर में सप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि गाँव से सब्जी उठाकर शहर में सप्लाई करते हैं और बीज का अपना मार्जिन रखते हैं। तो या तो आप अपने गाँव में सेल कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन है या तो आप शहर में सेल कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन ये है या तो आप शहर में ले जाकर खुद ही अपना बढ़िया सा दुकान लगाकर वहाँ पर डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो आप बल्क में करने का ऑप्शन है, एक तो गांव में सेल करने का ऑप्शन है, और थर्ड जो रिटेल में करने का ऑप्शन है उसमें तो और अच्छा खासा फ़ायदा रहता है। तो 3 तरीके से आप जो है तो सब्जी का बिज़नेस कर सकते हैं। इसमें भी मार्जिन अच्छा खासा होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फार्मिंग के लिए मेहनत होती है। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास प्लॉट नहीं है, ज़मीन नहीं है, आप फार्मिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत से लोग देखिए पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं उनसे सेल करते नहीं आता है, तो आप उनसे सब्जियां लेकर बढ़िया एक दुकान लगाकर शहर में सेल कर सकते हैं। इसमें भी अच्छा खासा मार्जिन होता है। हमारे पहचान के बहुत से लोग हैं, महीने का अच्छा खासा भैया मुनाफा निकाल रहे हैं। अब बात आती है बिजनेस आइडिया नंबर 12 की। नंबर 12 में हमने रखा है भैया मसाले का बिजनेस। देखिए या तो आप
आप एक पल्वराइज़र मशीन ले लीजिए बड़ी अच्छे तरीके से। तो गाँव में जितने लोग हैं उनके लिए जो है तो हल्दी ग्राइंड कर सकते हैं, धनिया ग्राइंड कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से सर्विस दे सकते हैं। दूसरा जो सर्विस है भाई साहब, आप रॉ मटेरियल बढ़िया गाँव से ले लीजिए, अलग अलग ये जो मसाले हैं, ठीक है, इनको बढ़िया अपने मशीन में ग्राइंड करिए और ग्राइंड करने के बाद मार्केट से रेडीमेड पैकेट लेकर बढ़िया अच्छे तरीके से पैक करिए। पैकिंग मशीन के बारे में हमने लगभग 10 से भी प्लस वीडियो बनाई है, गूगल में हो चाहे यूट्यूब में, हमारी ही वीडियो नंबर 1 पे रैंक करती है। तो एक बार आप डाल दीजिएगा पैकिंग मशीन न्यू टेक इंडिया, आपको हमारी वीडियो मिल जाएंगी। लगभग देखिए 80,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। या फिर आप मान के चलिए कि हैंड सीलर मशीन लेना चाहते हैं तो लगभग 1,5-2 हज़ार की मिल जाती हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन का लिंक दे दूंगा, उसे आप खरीद लीजिएगा। तो या तो आप बड़े बड़े पैकेट बना के सप्लाई कर सकते हैं या तो आप छोटे छोटे पैकेट बनाकर सप्लाई कर सकते हैं। मार्केट में देखिए मसालों का डिमांड इतनी है कि अब क्या ही बताऊं कि हर घर में मसाले यूज़ हो रहे हैं और रोजाना यूज़ हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। बाकी यदि आप मसाला बिजनेस के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसे आप देखिएगा, भैया पूरा का पूरा केस स्टडी बता दिया है। तो वहां से आपको जो है तो मसाले बिजनेस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज जो है तो मिल जाएगी। अब इसके बाद नंबर 13 पे हमने जो बिजनेस रखा है वो है भैया आटा चक्की का बिजनेस। यहाँ पर आप आटा चक्की की मशीन ले सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अब आप जो है तो ओल्ड जनरेशन वाली जो पत्थर वाली आटा चक्की थी वो आप नहीं लीजिएगा। मान के चलते हैं यदि आप मान लीजिए गाँव में सर्विस देना चाहते हैं, गाँव के लोगों के लिए सर्विस देना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप पत्थर वाली मशीन ले सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपको पैकेट में पैक करके सेल करना है, हम यहाँ पर थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। सिर्फ सर्विस लेवल की बात नहीं करते कि भैया महीने का 10-15 हज़ार रुपये ही कमा पा रहे हैं या फिर वो भी नहीं निकल पा रहा है, बिजली के बिल में ही निकल गया। हम थोड़ा सा और भी अपग्रेड लेवल की बात करेंगे, थोड़ा सा उससे अपन ऊपर उठ के आए, है ना, तभी तो वीडियो को कुछ मीन्स निकलेगा। नहीं तो वो तो छोटा बिजनेस तो आपके परिवार में भी कोई ना कोई कर रहा होगा और या तो प्रॉफिट निकाल भी रहे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी निकाल पाते हैं, तो मतलब दोनों तरह के लोग हैं। अपन इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात करें तो आप पल्वराइज़र मशीन लीजिए। मार्केट में लगभग लाख रुपए की पल्वराइज़र मशीन आती है, उसमें आप बढ़िया अच्छे तरीके से ग्राइंड करके, उसमें से जो ग्राइंडिंग की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी निकलती है, उसमें आप बढ़िया अच्छे तरीके से ग्राइंड करके बढ़िया पैकेट में पैक करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। मार्केट में सप्लाई करने का मतलब ये है कि होलसेल में सप्लाई कर दीजिए, बहुत से जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको दे दीजिए, आसपास के किराने स्टोर में सप्लाई कर दीजिए। तो आटा ऐसी चीज़ है भैया, हमारे घर में रोटी बन रही है, आपके घर में रोटी बन रही है, बगल वाले के घर में भी रोटी बन रही है, तो डिमांड तो है। तो आप चाहें तो आटा चक्की का बिजनेस कर सकते हैं या फिर आटे को मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद नंबर 14 पे हमने जो बिजनेस रखा है स्पेशली गांव के लिए, वो है भाई साहब अचार का बिजनेस। देखिए गांव की जो महिलाएं हैं या फिर आप चाहे जेंट्स हों चाहे महिला हों कोई भी हो, तो आप चाहें तो गांव में जैसे आम, इस समय पे आम का सीज़न चल रहा है तो आप आम का अचार बना सकते हैं। इसके अलावा आंवला का अचार है, मिक्स अचार है, गाजर का अचार है। तो अलग अलग तरह के अचार जो है ना मार्केट में डिमांड होती है। मेरे लिए क्या होता है कि मैं भी अभी गया था तो भैया मैंने वो जो पैक वाला आता है ना उसको मैंने नहीं खरीदा, भैया मैंने खरीदा देसी अचार। तो लोग जो है ना, बहुत सारे लोग देसी अचार खाना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग, हालांकि सब हर चीज़ बनता अपने इंडिया में ही है और अपने इंडिया से ही एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आप अलग अलग तरह के अचार बनाकर मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसकी डिमांड अच्छी खासी रहती है। हर घर में भैया अचार खाए जाते हैं, बाकी फंक्शंस हैं वहाँ पर अचार यूज़ किए जाते हैं। तो अचार का बिजनेस भी एक बेस्ट बिजनेस हो सकता है अभी 2025 में, क्योंकि इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और मेनली गाँव में क्या होता है कि हमारा ये जो जैसे आम है, आम का पेड़ आप लगा सकते हैं, हमारे गाँव में बहुत सस्ते रेट में आम मिल जाते हैं। अलग अलग तरह के फल हैं, है ना, सब्जियां हैं, तो उनकी आप जो है ना कॉस्टिंग बहुत कम पड़ती है और साथ ही में इनको बनाकर मार्केट में सप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट एक अच्छा खासा जो है तो हमारा रहता है। अब इसके बाद नंबर 15 पे हमने जो बिजनेस रखा है वो है भाई साहब पापड़ का बिजनेस। देखिए मार्केट में अलग अलग तरह के आपको पापड़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि मूंग दाल का पापड़ है और भी कई तरह के पापड़ आपको देखने को मिलते हैं। तो गाँव में क्या होता है कि हमको जो रॉ मटेरियल है, हमें जो दाल है वो बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसको बड़े अच्छे तरीके से ग्राइंड करके अपन अच्छे तरीके से जो तो पापड़ बनाकर मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये जो पापड़ का बिजनेस है मेनली जो महिलाओं के लिए बहुत ही बेस्ट बिजनेस है। जो महिलाएं घर में खाली रहती हैं, हमारी जो बहनें हैं घर में खाली रहती हैं, तो आप पापड़ का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें यूज़ क्या क्या होता है। भैया कुछ यूज़ नहीं होता, सिर्फ मूंग दाल आपको लेना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसमें थोड़ा सा एक मसाला आता है पापड़ का मसाला, वो आप मार्केट से खरीद लीजिए, बढ़िया बनाइए, अच्छे तरीके से पन्नी में पैक करिए और मार्केट में सप्लाई कर दीजिए। इसका एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्जांपल है लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ महिला उद्योग के जरिए ही चलाया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्जांपल है। यदि आप घर में चाहे आप रहते हैं या फिर रहती हैं तो आप दोनों लोग जो है तो पापड़ का बिजनेस गांव से कर सकते हैं बहुत ही कम रेट में। अब इसके बाद भाई साहब हमने जो नंबर 16 पे बिजनेस रखा है ना, वो रखा है भाई साहब चिप्स का बिजनेस। देखिए चिप्स एक ऐसी चीज़ है कि चाहे सुबह का नाश्ता हो या फिर शाम का नाश्ता हो, तो वहाँ पर हम चिप्स खाना पसंद करते हैं, वो भी क्रंची, बिल्कुल क्रिस्पी और करारे वाले, है कि नहीं। तो चिप्स के बिजनेस की यदि हम बात करें तो आप जैसे आलू का चिप्स बना सकते हैं। मुझे तो भैया बहुत पसंद है, मैं देखिए लगभग खाता ही रहता हूँ, पर डे ही खाता हूँ, ठीक है। तो आलू का चिप्स हो गया।
आप सिंपल आलू के चिप्स बनाइए, है ना, कच्चे आलू के चिप्स बढ़िया बनाइए, उसको हल्दी पानी डाल के जैसे अपने गांव में बनाते हैं, तो बढ़िया उसको डाल के अच्छे तरीके से सुखाकर बढ़िया पैकेट में पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दीजिए। भैया बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो लोग शहर में रहते हैं या फिर मान लीजिए बड़े शहर छोटे शहर कहीं भी रहते हैं, तो गांव की चीज़ें ढूंढना पसंद करते हैं, गांव की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। मुझे खुद पसंद आता है भैया, मैं खुद जाता हूँ तो ढूंढता हूँ अपने शहर में कि भैया कुछ तो मिल जाए गांव वाली चीज़ें। तो अपन आलू का चिप्स बना सकते हैं, साबूदाना का चिप्स है, चावल का चिप्स है, इसी तरह बहुत से जो लोकल अपने एरिया में चिप्स बनाए जाते हैं उनको आप बनाइए, मार्केट में सप्लाई करिए। सिर्फ ऑफलाइन ही सप्लाई क्यों करना भैया, ऑनलाइन बना लीजिए आईडी वगैरह, थोड़ा यूट्यूब में दिमाग लगाइए, सर्च करिए कि अमेज़ॉन में किस तरीके से सेल करें, आपको भैया हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। हमारे ही बहुत से दोस्त यार हैं जो कि अमेज़ॉन में सेल करने के बारे में सिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा सीखिए, दिमाग लगाइए और वहाँ से आप ऑफलाइन के साथ साथ में ऑनलाइन भी सप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिमांड कितनी है मैंने तो आपको दिखाई दी है। अब इसके बाद नंबर 17 पे हमने जो बिज़नेस रखा है वो है भाई साहब पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस, और ये वही बिज़नेस है जिसे मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। मेनली होता क्या है कि बहुत से लोग नॉनवेज खाते हैं, अपने इंडिया में बहुत नॉनवेज खाया जाता है और साथ ही में एक्सपोर्ट भी होता है। सबसे बड़ी बात यही है कि एक्सपोर्ट भी हो रहा है, यानी कि डिमांड ऑल ओवर इंडिया अच्छी खासी है। तो इस बिज़नेस में होता क्या है कि मैं पर्सनली देखिए सपोर्ट नहीं करता। मैं पहले खाता था लेकिन अब नहीं खाता। मेनली होता क्या है कि मेरा थोड़ा कुछ पर्सनल इमोशंस जुड़ गया कि यार किसी की जान क्यों ही खाना, है ना, दुनिया में इतने सारे स्वाद हैं, इतने सारे डिशेस हैं, तो उसको अपन खा सकते हैं, एक ही स्वाद पे अपन क्यों अड़े रहें। तो मैं पर्सनली देखिए सपोर्ट नहीं करता। बाकी इस बिज़नेस में ऐसा है देखिए कि चूज़े मंगाए जाते हैं, बढ़िया एक पोल्ट्री फार्म रहता है, लगभग 4 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। चूज़े मंगाए जाते हैं और वो जो चूज़े हैं उनको जो तो फीड दिया जाता है, ठीक है, तो वो लगभग 28 दिन में लगभग 1 किलो 200 ग्राम 300 ग्राम कोई 2 किलो तक हो जाते हैं। फिर इनको जो तो मार्केट में सप्लाई कर देना होता है। मतलब जो लोग आपको चूजे देते हैं सेम वही लोग जो है तो आपसे ये जब माल रेडी हो जाता है 28 दिन के बाद, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपसे लेकर जाते हैं और मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। इसमें 2 तरीके से बिजनेस होता है, या तो आप उन्हें ही वापस दे दें या तो आप चाहें तो लोकल मार्केट में भी सप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपके पास कोई और बिज़नेस नहीं है तो भैया इस बिज़नेस को कर सकते हैं। बाकी मैं इस बिज़नेस को सपोर्ट नहीं करता और ना ही बताऊंगा, बल्कि इसके बिज़नेस के बारे में एक बिज़नेस आपको और एक्स्ट्रा बताऊंगा, 21 बिज़नेस बताऊंगा टॉप 20 के लिस्ट में ही। अब बात आती है बिज़नेस आइडिया नंबर 18 नंबर पे जो बिज़नेस हमने रखा है वो है भाई साहब भूसे का बिज़नेस, यानी कि चेफ का बिज़नेस। मेनली होता क्या है कि गांव में तो हमारे चलिए भूसे बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन गांव से थोड़ा सा हट के दिए अपन जैसे ही छोटे शहर में आते हैं तो वहाँ पर भूसों की डिमांड होती है। मेनली होता क्या है कि लोग अपने दूध खाने के लिए गाय तो रखते हैं लेकिन उनके पास भूसे उतने नहीं हो पाते। जैसे हमारे घर में ही क्या होता है कि भूसे उतने नहीं हो पाते हैं तो कुछ महीने तक तो चल जाता है, फिर उसके बाद जो है तो मार्केट से लेते हैं या फिर जो गांव से लाकर सप्लाई करते हैं उनसे लेते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस हो सकता है। इसमें करना क्या होता है कि आपको गांव से बहुत ही कम रेट में या फिर बल्क में जो है तो भूसे उठाने हैं। मतलब वहाँ पर क्या करते हैं कि ठीके में रेट बोल देते हैं कि भैया हम आपका 5,000 रुपये देंगे, 10,000 रुपये देंगे। अब वहाँ पर चाहे 20 कुंटल हो, 30 कुंटल हो, चाहे जितने कुंटल हो, है ना, तो वहाँ से जो है तो भूसे उठा लेते हैं। फिर उसको लाकर छोटे शहर में बढ़िया किलो के भाव में, भाई साहब किलो के भाव में, कुंटल के भाव में जो है तो लगभग 800, 900, 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, और सीजन के टाइम पे जैसे बरसात का टाइम आ गया तो 1,200 रुपये कुंटल आपको जो तो भूसे मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग भूसे का जो रेट है वो आसमान चढ़ता जा रहा है। और यही रीज़न है कि डेयरी बिजनेस में जो लोग शहर में स्टार्ट करते हैं उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता है। सबसे मेन बात ये है कि उनकी जो कॉस्टिंग है, उनकी जो खपत है वो ज़्यादा पड़ रही है। तो यदि आप चाहें, यदि आप गांव में हैं तो वहाँ पर आप जो है तो भूसे का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही डिमांडिंग बिज़नेस है क्योंकि गाय भैंस आपको हर दूसरे घर में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर डिमांड इसकी जो है तो बनी ही रहती है। अब इसके बाद नंबर 19 पे हमने जो बिज़नेस रखा है वो है सिलाई का बिज़नेस। शायद आपको लग रहा होगा कि यार सिलाई का बिज़नेस ये तो हर कोई करता है। हर कोई नहीं करता, हर कोई सिर्फ अपने लिए बस सिलाई मशीन रखता है। उसको आप थोड़ा सा कमर्शियल लेवल पर लेकर जाएं, एक बढ़िया दुकान खोलें अच्छे तरीके से। अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आप जो हैं तो यूट्यूब में सीख सकते हैं। यूट्यूब में बहुत से लोग हैं जो फ्री में डिज़ाइन सिखा रहे हैं। तो देखिए नॉर्मली एक ट्रेडिशनल वे में हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो तो ठीक ही है ना, वो तो चल ही रहा है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा और भी यूनिक, थोड़ा सा और भी अट्रैक्टिव डिज़ाइंस में, यदि आप मान लीजिए किसी के लिए सूट सिलते हैं, चाहे गांव की बात करें शहर की बात करें, सिलाई का बिज़नेस हर जगह चलता है। मेनली ये औरतों के लिए बहुत ही बेस्ट बिज़नेस हो सकता है। आप अलग अलग डिज़ाइंस में ब्लाउज बना सकते हैं। तो महिलाओं में एक अलग ही ट्रेंड होता है उनके लिए, चाहे हम बात करें भाई साहब कोई शादी पार्टी हो या फिर घर में चाहे छोटा कार्यक्रम हो, उनको एक अलग ही डिज़ाइन चाहिए। तो सिलाई की डिमांड अच्छी खासी है। चाहे गांव की बात करें, शहर की बात करें, जब तक लोग रहेंगे, हम जैसे लोग कपड़े पहनते रहेंगे तो भैया सिलवाते रहेंगे। तो ये भी एक बेस्ट बिज़नेस हो सकता है, गांव हो चाहे छोटा शहर हो। इसके बाद नंबर 20 पे हमने जो बिज़नेस रखा है वो है भाई साहब मेकअप का बिज़नेस और सैलून का बिज़नेस। जो लोग जेंट्स हैं वो लोग सैलून का बिज़नेस कर सकते हैं या फिर मेकअप का भी बिज़नेस कर सकते हैं हायर करके। इसके अलावा जो लोग लेडीज़ हैं वो लोग मेकअप का बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। इसमें तो गवर्नमेंट भी बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रही हैं लड़कियों को मेकअप सिखाने के लिए। तो मेकअप देखिए एक ऐसी चीज़ है कि चाहे गाँव की लड़कियाँ हों, शहर की लड़कियाँ हों, आजकल हर कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है, हर कोई मॉडर्न हो रहा है।
तो मेकअप की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। और मेन चीज़ क्या है ना, अब मान लीजिए कि घर में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम हो रहा है या फिर कहीं जा रहे हैं या फिर शादी पार्टी हो रही है, तो वहाँ पर सबसे पहले मेकअप होना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत मैंडेटरी, एक पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं कि एक ट्रेंड बन चुका है। तो ये कहीं ना कहीं खाने के साथ साथ स्पेशली लड़कियों के लिए मेकअप होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका डिमांड और इसकी मार्केट अच्छी खासी है। यदि आप आज के टाइम पर मेकअप का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा चलने वाला है, और स्पेशली महिलाओं के लिए तो भैया एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि डिमांड तो मेकअप बिजनेस की अच्छी खासी है। अभी आप फिलहाल देख भी रहे होंगे। अब इसके बाद नंबर 21 पे हमने जो बिजनेस रखा है वो है भाई साहब मिट्टी के कुल्हड़ बनाने का बिजनेस, यानी कि क्ले कप्स बनाने का बिजनेस। देखिए मेनली होता है क्या है कि मिट्टी के जो कप होते हैं वो सिर्फ चाय पीने के यूज में नहीं आ रहे हैं। आज के टाइम पर आप देख रहे होंगे, चाहे आप बादाम शेक पिए, कोई भी शेक पिए, लस्सी पिए, तो वहां पर मिट्टी के कप में ही आपको जो है तो दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ चाय तक ही इसका मार्केट सीमित नहीं है। देखिए अपने भारत में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोजाना लगभग 80 करोड़ कप जो है तो चाय सेल होते हैं। तो वहां पर आने वाले टाइम पर जो है तो ये मिट्टी के कप यूज किए जाएंगे, और इसके साथ ही में 1 करोड़ जो है तो कुल्हड़ अपने इंडिया में अभी फिलहाल कंज्यूम हो रहे हैं, और इन फ्यूचर इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर यदि आप गांव में रहकर मिट्टी के कुल्हड़ बनाते हैं, मिट्टी के बढ़िया ग्लास बनाते हैं और उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन जो है तो निकाल सकते हैं। इसमें आपको रॉ मटेरियल में क्या चाहिए, सिर्फ एक मिट्टी चाहिए और एक अच्छा खासा जो है भट्ठा चाहिए। बस मिट्टी से बढ़िया अच्छा खासा शेप दीजिए, गिलास का शेप दीजिए और उसे भट्टे में पका दीजिए। अब पकने के बाद भैया आपका जो कुल्हड़ है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसको बढ़िया अच्छे तरीके से पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर जो है तो कॉस्टिंग हमारी कम पड़ती है और मार्जिन जो है तो अच्छा खासा रहता है। तो ये थे आज के हमारे गांव के लिए टॉप 20 बिजनेस आइडिया। इनमें से आप बताइए कि आपको स्पेशली कौन से बेस्ट लगे, या फिर हो सकता है इनमें से एक बिजनेस आप कर भी रहे होंगे या फिर आपके रिलेशन में कोई कर रहे होंगे, तो उनका क्या फीडबैक है, उनको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है, नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी टॉप 20 में से आप किस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, नीचे मुझे कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर आपको जो तो पेपर ब्लॉक बनाने की वीडियो दिख रही है, इसे आप जरूर देखिए, पूरे डिटेल में हमने समझाया है। और यहाँ पर आपको मिट्टी के ईंट बनाने की बिजनेस वीडियो दिख रही है, इसे भी आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए, अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।